जय हिंद। देखिए, आज मुझे बात करनी है जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहें। कि जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये पीपल का वृक्ष है। भारत रत्न दिया जाता है इसके पत्ते का आकृति बना करके, क्योंकि ये उन एकमात्र पौधों में से है जिससे सिर्फ ऑक्सीजन निकलता है। विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है। तो फोटोसिंथेटिक की क्रिया और मानव का एक अमीबा से किस प्रकार से पैरामीशियम बना और फिर पैरामीशियम से बहुकोशिकीय जीवों की शुरुआत हुई। अभी तक तो विकास का क्रम और मानव के साइंस के प्रति जानकारी, तर्क के विषय में जानकारी, भाषा का आविष्कार, ये सब होने के बाद इतना ही पता लगा। मानव ने जब सभ्यता में रहना शुरू किया और आज जब 2025 चल रहा है, तब की स्थिति में बहुत परिवर्तन हो चुका है। और ये जो परिवर्तन है वो मानव विकास के साथ साथ मानव ह्रास का भी प्रतीक बनता जा रहा है। हम जानते हैं कि डायनासोर ने सबसे ज़्यादा समय तक यहाँ पे पृथ्वी पर एक तरह से कह सकते हैं राज किया है। इसके बाद मानव, जो कि शरीर से उतना बलिष्ठ नहीं था, लेकिन अपने मस्तिष्क के बल पर आज पूरा पृथ्वी का कर्ता धर्ता बना हुआ है। लेकिन परोपोषित तो है वो और आश्रित है इन पेड़ पौधों पर। तो अगर इन पेड़ पौधों को नहीं बचाएगा और इससे जुड़ा नहीं रहेगा तो मानव का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। आप जानते हैं कि जो हम समाज में रहते हैं उसमें कमियां बहुत ज़्यादा है। लोग दूसरे से जलन, ईर्ष्या रखने वाले हैं। आसपास का पटीदार, कलीग्स, फ्रेंड्स, इसमें अच्छा चाहने वाले कितने लोग हैं, आप खुद से अपना अनुमान लगा सकते हैं। हमारे यहाँ चाणक्य नीति प्रचलित है, इसमें बताया गया है कुछ चीज़ें छुपा करके रखनी चाहिए। सबको पढ़नी चाहिए चाणक्य नीति, बहुत ज्ञानवर्धक किताब है। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से हमें समाज का बहिष्कार न करते हुए भी समाज के खोखले दकियानुसी नियमों में बंधे नहीं रहना है। अपनी प्रगति सर्वोपरि होनी चाहिए, अपनी खुशी सर्वोपरि होनी चाहिए, बशर्ते कि किसी का नुकसान न हो कानूनी तौर पे। ये बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि अंत में आए हैं सब लोग अकेले, जाएंगे भी सब लोग अकेले। कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना ज़रूरी होता है, लेकिन तब जब उन कर्तव्यों की जिम्मेवारी आप पे हो तब। खुद से जिम्मेवारी ओढ़ने से बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होती। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही मेरा इतना ज़्यादा उम्र है कि मैं ज्ञान बांटता फिरूँ। मैं बस इसलिए ये सारी बातें शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि नए युवाओं को और जो भी घर के मतलब जिसकी जिम्मेवारी हो, अपनी जिम्मेवारी हो, अपने परिवार की जिम्मेवारी हो, उसको कुछ क्लैरिटी होना ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो युवा है उसके दिमाग में क्लैरिटी का बिल्कुल अभाव है। खास करके जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि सिर्फ अपना। ठीक है, अपना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन साथ साथ कुछ जिम्मेवारियों का निर्वहन भी ज़रूरी है, जो कि अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति होता है। समाज आपको जब भी है तो लेगा ही, आपको देने वाला आज के डेट में समाज नहीं है। ये आप भूल रहे हैं कि आप दूसरे को खुश करने के चक्कर में, दूसरे को दिखाने के चक्कर में रहेंगे और आपका कुछ अच्छा होने वाला है। बिल्कुल गलत बात है। आप दूसरे को जलाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो आपको नुकसान आपको भी करेगा। इसलिए जो भी हो, जितना एफर्ट हो, EMI, कर्ज, इस सब के चक्कर से जितना हो सके दूरी बना कर रखना सही है, क्योंकि एक बार अगर इसके जाल में फंस गए तो बहुत गलत बात है। चलिए, एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि
जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत सारे घर बर्बाद होने के कगार पे आ गए थे, उसको बंद कर दिया गया था। जो उससे राजा बन चुके होंगे या एक दिन का करोड़पति बन चुके होंगे, उनका तो खैर वो तो मेरी बातों का बुरा ही मानेंगे, लेकिन जो बर्बाद हो चुके हैं और वो वापसी के सोच रहे होंगे जितना लग गया, उनको भी बुरा लग रहा होगा मेरी बातें। लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत बच चुका है भारत, और ये इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष का हंगामा इधर से उधर मोड़ने की ओर था। मैं बहुत सारे समयों पे, बहुत सारे विचारों पे, दुनिया में घट रही घटनाओं पे नज़र रखने वाला इंसान हूँ, और रोज़ 10 से 15 मिनट अपने साथ बिताने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा हो जाए अच्छा है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। मैं जब भी आता हूँ इस पीपल के नीचे, जो कि मेरे घर के बगल में ही है, और ये बिल्कुल प्रकृति की गोद है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ पेड़ पौधे हैं, देख रहे हैं ना। घर इक्का दुक्का है और प्रकृति की गोद है। और ये जो चिड़ियों का चहचहाना दिख रहा है ना, ये एक अलग परिस्थिति का उदाहरण है। तो बहुत सारे अनुभव होते हैं और लगता है कि जीवन के करीब हों। आप भी अपना उत्थान के लिए जो भी संभव हो वो कार्य कीजिए, यही सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखूँगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।